विवेक और उसके दोस्त एक पुरानी भूल भुलैया के बारे में सुनते हैं और जिज्ञासा में उसकी ओर निकलते हैं। विवेक और उसके दोस्त भूल भुलैया के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। यह जगह डरावनी और रहस्यमयी लग रही है। विवेक अपने दोस्तों के साथ भूल भुलैया के अंदर कदम रखता है, जहां घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा है। भूल भुलैया में पहला मोड़ लेते ही विवेक को हल्की सी परछाई दिखती है, जो तुरंत गायब हो जाती है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जाते हैं, विवेक और उसके दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। भूल भुलैया के अंदर घुसते ही विवेक के दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। अब विवेक अकेला रह जाता है। चलते चलते विवेक एक पुराने लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचता है, जो अजीब तरीके से चमक रहा है। विवेक दरवाजा खोलता है और उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखता है, जिसमें चारों ओर खौफनाक चित्र लगे हैं। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी है, जिसे खोलने पर विवेक को भूल भुलैया का रहस्य और इसके खतरों के बारे में पता चलता है। जैसे ही विवेक किताब पढ़ रहा होता है, कमरे में अचानक खौफनाक परछाइयां घूमने लगती हैं। विवेक परछाइयों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह भूल भुलैया में फंस गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, जो भूल भुलैया का मास्टर है, और विवेक को चुनौती देता है कि अगर वह सही रास्ता विवेक को एक गूढ़ पहेली का सामना करना पड़ता है, जो भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। वह ध्यान से पहेली को हल करने की कोशिश करता है। विवेक जैसे ही पहेली हल करता है, उसे पता चलता है कि भूल भुलैया एक प्राचीन शाप से ग्रस्त है। जो भी यहाँ फंसता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। विवेक अचानक चारों ओर से भूतों से घिर जाता है, जो उसे हवेली में बंद रखने की कोशिश करते हैं। घबराहट में विवेक को अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है, जो भूल भुलैया के किसी कोने से पुकार रहा होता है। विवेक अपने दोस्त की आवाज की दिशा में भागते हुए भूल भुलैया में और गहराई तक खो जाता है। रास्ते अंधेरे और खौफनाक हो जाते हैं। विवेक को भूल भुलैया की दीवारों पर अजीबोगरीब संकेत दिखाई देते हैं, जो उसे एक विशेष दिशा में जाने का संकेत देते हैं। विवेक एक गुप्त सीढ़ी को खोजता है, जो उसे भूल भुलैया के नीचे की ओर ले जाती है। सीढ़ियां अंधेरी और खौफनाक हैं। नीचे पहुंचने पर विवेक को एक प्राचीन खजाने का कमरा मिलता है, लेकिन वह जानता है कि इसके साथ खतरनाक जाल छिपे हो सकते हैं। जैसे ही विवेक खजाने के पास जाता है, एक अभिशापित शक्ति जाग जाती है और कमरा हिलने लगता है। विवेक को एक और रहस्यमय दरवाजा दिखता है, लेकिन इस दरवाजे के पास मौत के प्रतीक और चेतावनी लिखी हुई होती हैं। दरवाजे के पास विवेक को अपने खोए हुए मित्र की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे चेतावनी देती है कि वह दरवाजा न खोले। चेतावनी के बावजूद विवेक दरवाजे को खोलने का साहस जुटाता है। दरवाजे के दूसरी ओर विवेक को एक प्राचीन राक्षस का सामना करना पड़ता है, जो भूल भुलैया का असली संरक्षक है। राक्षस अपनी विकराल गरज के साथ आगे बढ़ता है। विवेक के पास भागने का रास्ता नहीं है। उसे लड़ना ही होगा। उसने देखा कि राक्षस के शरीर पर कुछ ऐसे बिंदु थे जो कमजोर थे, लेकिन इन बिंदुओं तक पहुंचना बेहद कठिन था। विवेक ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जिसे उसे उसके दादा ने दिया था। ताबीज से हल्की चमक निकली और विवेक को समझ आया कि यह ताबीज ही राक्षस को हराने का उपाय है। लेकिन इसके लिए उसे नजदीक जाना पड़ेगा। राक्षस गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन विवेक बिना डरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह राक्षस के करीब आता है, वह ताबीज को उसकी कमजोरी वाले बिंदु पर लगाता है। राक्षस चीखने लगता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है।
भूलभुलिया का सारा वातावरण बदलने लगता है। हवाएं रुक जाती हैं और अंधेरा छंटने लगता है। राक्षस आखिरी बार हमला करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। उसके पंजे हवाओं में घूमते हैं, लेकिन विवेक अब उसकी चाल समझ चुका है। विवेक एक ओर कूदकर बच निकलता है और फिर तेजी से ताबीज को उसकी आंखों पर रख देता है। राक्षस की ताकत खत्म हो जाती है और वह हवा में बिखर जाता है। राक्षस की मौत के साथ ही हवेली की भूलभुलिया खत्म हो जाती है। दीवारें हिलती हैं और एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा सीधा बाहर की दुनिया में जाता है। विवेक ने राहत की सांस ली। वह खुश था कि उसने इस भयावह जगह से छुटकारा पा लिया। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। विवेक ने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा और अब वह हमेशा के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार था। विवेक दरवाजे से बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है। पूरी हवेली हिलने लगती है और धूल में बिखर जाती है। जैसे ही हवेली धरती में समाती है, विवेक को महसूस होता है कि उसने न केवल खुद को बल्कि उन सभी आत्माओं को भी आजाद कर दिया जो सदियों से इस शापित स्थान में फंसी हुई थीं। हवेली अब केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी, लेकिन विवेक के लिए यह हमेशा एक यादगार अनुभव रहेगा। विवेक ने एक डरावने सफर को पार कर लिया और अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल खुद को बल्कि कई खोई हुई आत्माओं को भी आजाद किया। यह अनुभव उसे सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम साहस और धैर्य से काम लें तो उसका समाधान अवश्य मिलता है।